कल गुनगुन के कमरे में खिड़की के पास जो ब्लड था ना, उसका सैंपल मैंने लैब में भेज दिया है टेस्ट करवाने के लिए, और इस ब्लड सैंपल को भी भेज दूंगा वहीं पर। कैसा टेस्ट मोहन भैया? यू के ब्लड ग्रुप का। उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, किसी के साथ मैच नहीं करता। और ये साबित हो जाएगा कि ना युग का भूत इस घर में आया था और ना ये खून युग का है। वो सब तो ठीक है मोहन जी, पर हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि अगर मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार की विधियां ठीक से ना की जाए ना, तो फिर उसकी आत्मा भटकती रहती है। मुझे यू की अस्थियां तो लेकर आए थे ना, तो क्यों ना यू की अस्थियों को हम पवित्र यमुना मैया में विसर्जित भी करते। कर देंगे अस्थियों का विसर्जन, और क्या। युग, कर तूने युग को बाहर देखा ना? वो है ना वहाँ? हाँ? मॉम मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि भैया यहाँ नहीं आ सकते। मॉम वो फरार है, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें। नहीं गर्व, युग यही कहीं आसपास है। मेरा दिल कह रहा है कि वो यहीं कहीं है। मुझे एहसास है उसका, वो यहीं कहीं है। मुझे एहसास हो रहा है गर्व। मॉम आप समझ क्यों नहीं रहे? भैया यहाँ नहीं आ सकते। युग पता नहीं मॉम को क्या हो गया है। मोहन जी, हम पहले युग की इन अस्थियों को विसर्जित करेंगे, उसके बाद ब्लड सैंपल को लैब में दे देंगे, ताकि इससे पता चल सके कि वो खून युग का है भी या नहीं। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कमाल है मोहन जी, काफी एजुकेटेड हैं आप, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेहमानों का ऐसा स्वागत। जो बार बार आते हैं उन्हें मेहमान नहीं कहते ना। जमाई साहब तो फैमिली बना लीजिए।
वो तो आप बनाएंगे नहीं, क्योंकि मैं मिला नहीं हूं ना आप लोगों से, इसलिए। साफ साफ बताइए क्या करने हैं यहाँ पर? जो सच आप मुझसे छुपा रहे थे वो सच मुझे पता चल चुका है। मतलब ये कि आप उस रात आप युग के पीछे भागे थे, उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। और फिर आप दोनों का झगड़ा हुआ। उस झगड़े के दौरान आपने युग पर गोली चलाई और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। और उसके बाद उसकी लाश को वहां पे गाड़ दिया। और मौका मिलते ही आपने उसकी लाश को बाहर निकाला और अपने घर में कहीं छिपा दिया। और जला दिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं। और इस सच को बताने का चश्मदीद गवाह मेरे पास है। इन्होंने मारा है मेरे बेटे को। इन्होंने छीना है मेरे युग को मुझसे। क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों मारा बुआ? क्यों मारा? बोलो मोहन, क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों? आप लोग अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, वरना मैं अपने तरीके से उगलवाऊंगा आपसे। सर इन्हें कोई गलत फहमी हुई है सर। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। तुम खूनी हो और तुमने मारा है मेरे बेटे को। मोहन जी, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा दूं कि पूनम जी की एक गवाही आपको जेल में भिजवा सकती है। और उसके बाद बड़ी बदनामी होगी, लोग थू-थू करेंगे आप लोगों पे। तो बेहतर यही रहेगा कि आप गुनाह कबूल कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डाल सकता। अगर जेल जाना है तो सिर्फ मैं ही जाऊंगा। मेरा परिवार मेरी गलती की सजा नहीं भुगतेगा। एक मिनट इंस्पेक्टर। किस बेसिस पे आप इन दोनों पर इल्जाम लगा रहे हैं? कैसे मान लें कि पूनम जी आई विटनेस है? और आंटी आप, अगर आप पहले से ही सब कुछ जानती थी तो चुप क्यों थी? क्यों बार बार पुलिस से बोल रही थी कि मेरे बेटे युग को ढूंढो, युग को ढूंढो, अगर आप जानती थी कि वो मर चुका है? और आज अचानक आप आई विटनेस बन गए। कैसे मान ले कि आप जो बोल रही हैं वो सच है? क्या सबूत है आपके पास कि आप जो बोल रही हैं वो झूठ नहीं? ये सब कुछ सच है क्योंकि मुझे ये खुद युग ने बताया है।
क्या? पूनम जी ये क्या कह रही हैं आप? युग तो मर चुका है, वो कैसे बताएगा? सर ये हो क्या रहा है सर? अभी कह रही थी कि मेरा बेटा मर चुका है, अब कह रही है कि मेरे बेटे ने मुझे बताया। हाँ ये सब कुछ सच है। युग ने बात की है मुझसे, उसने मुझे बताया कि तुमने उसे कैसे मारा है। मुझे ये सब कुछ उसकी आत्मा ने बताया। मेरा मेरा बच्चा। ये कौन? ये खून अब नहीं रुकेगा, ये खून अब कभी नहीं रुकेगा माँ। ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? मैं हूं ना। मैं अब आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं मर चुका हूं। मोहन ने मुझे मार दिया। सर आप मुझे बताइए चल क्या रहा है सर? इंसान नहीं मिला तो एक आत्मा को चश्मदीद गवाह बना रहे हैं आप। इनके बेसिस पर आप हमें अरेस्ट करने हैं। सर मुझे तो लगा था आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। पूनम जी ये सर मेरा यकीन कीजिए, सच में युग ने मुझे सब कुछ बताया। युग की आत्मा मुझसे बात करने आई थी। ये सब क्या है पूनम जी? भूत प्रेत की बातों में आप सिर्फ हम पुलिस वालों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करिए। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए सर। सर बेटा खोया है इन्होंने, इन्हें तो सदमा लगेगा ही ना, दुख तो पहुंचेगा ही। विश्वास करिए मेरा, मैं सच कह रही हूँ। ये राधा है ना, ये क्या छुपा रही हो तुम पल्लू के पीछे? दादाजी क्या छिपा रही हैं आप? कुछ नहीं। सर आप मेरी वाइफ को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे बस ये देखना है कि राधा जी क्या छिपा रही हैं। शीला पकड़ो से। अरे कदमली जी, माँ जी, दरवाजा खोलिए। ये गलत कर रही हैं आप, मैं अरेस्ट कर सकता हूं उसके लिए आपको। दरवाजा खोलिए।
तिवारी, दरवाजा तोड़। आप दरवाजा नहीं तोड़ सकते। मोहन जी गैर कानूनी है। चलिए हटिए हटिए यहाँ से। दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा नहीं तोड़ा। क्या फेंका आपने? कचरा था, बहा दिया। दिखाइए। ये तो राख है। किसकी अस्थियां होंगी?